नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पावर मिल का ट्यूटोरियल शुरू किए थे जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे उसका। ये पावर मिल का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर मिल को ऑन करते हैं। यहाँ पे पावर मिल ऑन हो गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी मॉडल को हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। किसी भी मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद उसका ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। जैसे सेंटर पोजीशन आपको मैच कराना हो कि आपको कहीं पे सेंटर रखना चाहते हैं, या फिर आपको मॉडल रोटेट करना हो कुछ डिग्री से, या फिर कुछ मूव कराना हो, साइज उसका चेंज करना हो। ठीक है, तो इस टाइप का ऑपरेशन हम मॉडल के साथ कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेजर टूल का यूज कैसे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, ताकि हम उसका कहीं भी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस नाप सकें, चाहे जो भी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग यहाँ से फाइल ऑप्शन में आके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पे मॉडल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से भी हम मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फाइल ऑप्शन में आके, यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मॉडल यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, दूसरा एग्जाम्पल्स का ऑप्शन मिलता है। तो मॉडल में हम लोग कोई भी आप पावर शेप का यूज करके कोई मॉडल क्रिएट किए हुए हैं, या फिर अदर भी सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिड वर्क्स का यूज करके कोई मॉडल आप बनाए हुए हैं, या फिर कोई कहीं और से आप डाउनलोड भी किए हुए हैं किसी मॉडल को, यदि उसको इंपोर्ट करना होता है तो यहाँ पे हम मॉडल में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपको पावर मिल के द्वारा मिलता है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल ही लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास सबके पास अवेलेबल रहेगा, तो सब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग पिछली टाइम में पॉकेट लिए हुए थे। ओके, और इस बार भी हम लोग पॉकेट को ही इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम रोटेट करें तो क्लियरली दिख जाएगा हमें। ठीक है, इस तरह से। इसमें एक प्रॉब्लम है हमें कि इसका जो ओरिजिन पोजीशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है। मान लेते हैं कि हमको ओरिजिन पोजीशन इसका सेंटर में चाहिए, या फिर कहीं अदर आप पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं, या फिर ये पोजीशन पे मतलब इसका यहाँ पे ना रह के सेंटरिंग पोजीशन कहीं और पे भी रहता है, तो हम उसको कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए हम एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे इसके लिए ऑप्शन है। हम लोग जैसे 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास इसको ट्रांसफॉर्म करने के। तो हम लोग चलिए वन बाय वन इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मॉडल में आना है। ठीक है, मॉडल में आने के बाद यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म नाम से एक ऑप्शन मिलता है। तो अब ट्रांसफॉर्म हमको किस एक्स एक्सिस के अलोंग करना है, वाई एक्सिस के अलोंग करना है, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग करना है। उस हर एक एक्सिस के अलोंग हमें ऑप्शन मिलता है एक्स वाई जेड। और जैसे यहाँ पे मूव करना है एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, या जेड के अलोंग। तो अभी हमें क्या करना है, इसको मूव करना है यहाँ पे ले जाने के लिए। तो मूव करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि कितना मूव करना है और किधर मूव करना है। तो सबसे पहले हमें मॉडल का साइज पता करना होगा इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल का साइज पता करने के लिए यहाँ पे मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से इसका हमको साइज मिल जाएगा। एक्स एक्सिस में हमको दिख रहा होगा इसका लेंथ, और वाई एक्सिस में इसका विड्थ, और डेप्थ भी यहाँ पे जेड एक्सिस में दिख रहा है। तो यहाँ से हमको इसका साइज पता लग गया। तो हम क्या मूव कितना कराना पड़ेगा हमको सेंटर में जाने के लिए। यहाँ पे देखिए 190 है, तो 190 माइनस में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का डायरेक्शन इधर है। तो मॉडल को इधर शिफ्ट करेंगे तो मॉडल माइनस में डायरेक्शन में जाएंगे 190/2, और यहाँ पे 130/2 वाई के डायरेक्शन में। तो मूव कराते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आएंगे और मूव एक्स के एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। तो यहाँ पे -190 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से मूव हुआ। वैसे ही फिर वाई के डायरेक्शन में हमको मूव करना है, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे वाई के डायरेक्शन में। यहाँ पे -130 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से मेरा मॉडल इस तरह से सेंटर में आ गया। इसका ओरिएंटेशन ओके है। उसके बाद यदि हमको इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलता है
हमको रोटेट करना है एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। यदि आपको मॉडल को रोटेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग ऑप्शन इसका देखेंगे जो कि आगे है। तो इसके बाद एक ऑप्शन हमको यहाँ से मिला कि हम लोग मॉडल में ऑप्शन में आएंगे, वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का यूज करके इसका ओरिएंटेशन सही करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट में आएंगे, मूव। उसके बाद यदि मूव करना है अलग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करना है तो एक्स चूज करेंगे, वाई के चूज करना है तो वाई चूज करेंगे, वैसे ही रोटेट करना है तो स्केल करना है तो ठीक है। ये सारे ऑप्शन फिर यहाँ से भी मिलते हैं हमको एडिट के। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि हम मॉडल को पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट ऑप्शन में आना है, ठीक है। एडिट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। तो इस तरह से आपको एक पॉपअप ओपन होके मिलेगा। अब इसमें क्या है कि हमको यहाँ से हर एक मतलब मूव कराना है हर एक एंगल से, जैसे एक्स में मूव कराना है, वाई में, जेड में, तो हमको सिर्फ डिस्टेंस यहाँ पे डालने होंगे। जैसे कि हमको मूव कराना है 1, जैसे हम मान लेते हैं हमको यहाँ पे 20 mm ही मूव कराना है एक्स के डायरेक्शन में, तो देखिए इधर 20 mm मूव हुआ। वैसे वाई के डायरेक्शन में 20 mm मूव कराना था वाई के डायरेक्शन में, और जेड में भी करना है तो हो जाएगा जेड के डायरेक्शन में। लेकिन हमको नहीं करना है तो हम फिर माइनस करेंगे और जेड में माइनस करेंगे पहले एक्स में, और यहाँ से, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद हमको रोटेट करना है। अब रोटेशन के लिए हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है एक्स वाई जेड। तो हमें अभी मतलब इसको एक्सिस चेंज करना है। जैसे वाई का वैल्यू हमको मॉडल को वाई को एक्स में करना है, एक्स को वाई में करना है, तो उसके लिए हमको जेड के अलोंग रोटेट करना पड़ेगा। तो पहले मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से, और यहाँ से रोटेट करेंगे 90 डिग्री से। जैसे अलग 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 एंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन हम क्या करेंगे, जेड रखेंगे, तो ए एक्स वाला वाई में वैल्यू चेंज हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्केलिंग का। जैसे कि स्केलिंग में इसमें हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमारा साइज इसका 190 था लेंथ। अगर हमको साइज इंक्रीज करना है, जैसे कि सब पूरा ऑल टू ऑल हमको मतलब सबका साइज ओवरऑल बढ़ाना है तो ठीक है। अगर हमको एक एक करके बढ़ाना है यहाँ से तो भी कर सकते हैं। जैसे हमको एक्स में सिर्फ बढ़ाना है, जैसे 1.5 गुना करना है, जैसे 1.5 की है इसका, ठीक है, एक्स के अलोंग, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे ही फिर 1.5 गुना अगर वाई के अलोंग भी करना है तो इधर से, और जेड में भी बढ़ाना है तो फिर इस तरह से तीनों साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई में नहीं बढ़ाना है तो वहाँ से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम मॉडल के यहाँ से साइज यदि देखेंगे मॉडल पे क्लिक करके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन में, तो अभी देखिए इसका साइज चेंज हो गया, ठीक है, 1.5 गुना इंक्रीज हो गया मतलब वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना हो, जैसे हमारा 30 था तो 15 से इंक्रीज हो गया क्योंकि 1.5 गुना हुआ। तो इसमें इस तरह से साइज कम ज़्यादा होता है, आपको गुना में करके करना पड़ता है, प्लस माइनस करके यहाँ पे साइज नहीं हम कम कर सकते हैं। जो कि आर्ट कम वगैरह में मिलता है कि हम जैसे कि कोई वैल्यू डालें उसमें साइज चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से नहीं करना है हमें, ठीक है। रेस्पेक्टिव हमको इंक्रीज करना है और रेस्पेक्टिवली घटाना है किसी भी एक्सिस में। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम, और अगर आपको ये फिर से रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम लोग मॉडल को सिलेक्ट कर लें। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को ऑन कर लें एडिटर में आके, और यहाँ से जो भी हमको वर्क करना है कर सकते हैं। फिर अभी हम इसको सीधा कर देते हैं। तो अभी हम लोग सीखें कि किसी भी एक्सिस में इसका ओरिएंटेशन कैसे सेट करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटर में करना हो, किसी अदर पोजीशन अदर कॉर्नर पे भी करना हो, तो हम लोग ये सारा कैसे करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हम लोग मॉडल को इंपोर्ट कैसे करेंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अगर ऑप्शन हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन देखा था यहाँ से इंपोर्ट करने का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमको यहाँ से मिलता है, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट मॉडल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग मॉडल से यहाँ से भी इंपोर्ट करके देखेंगे। उसके लिए अगर आपको मॉडल को कोई इंपोर्ट किए हैं, यदि उसको हटाना है और नया मॉडल इंपोर्ट करना है, तो मॉडल डिलीट करने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है डिलीट मॉडल का, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना है, आपको जो भी मॉडल है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट मॉडल पे आ जाना है, तो मॉडल डिलीट कर सकते हैं हम लोग। और फिर से इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे मॉडल ऑप्शन में आना है, इंपोर्ट मॉडल ऑप्शन में आना है, और जो भी मॉडल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे आप।
इस तरह से देखिए दूसरा मॉडल भी हमारा इंपोर्ट हो गया। और मॉडल को डिलीट करने के लिए यहाँ से इस पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस मॉडल पर राइट क्लिक करके डिलीट कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग किसी भी मॉडल का ओरिएंटेशन कैसे सही करेंगे। इसके आगे हम लोग इसका ब्लॉक वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।